एक परीक्षा में कुल 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो कितने हैं? 60%। ठीक है, 60% उत्तीर्ण छात्र हैं। तो बताइए अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि जो भी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं या निकालते हैं वो कितने पे? 100% पे निकालते हैं। कितने पे निकालते हैं? 100% पे। अगर 100% में 60% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कितने प्रतिशत लोग नहीं हो रहे हैं उसको हम 100 में से पास वालों की संख्या घटा देते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना? अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी मिल गई? 40% मिल गई। आप कहेंगे कि अनुत्तीर्ण की जरूरत क्यों है? अनुत्तीर्ण की जरूरत इसलिए हमको है क्योंकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है हमें। ठीक है, और वो कितनी है? जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? वो 420 हैं। कितने हैं? 420। इनकी संख्या हमें दी गई है। ठीक है, और जब कंपैरिजन का सवाल होता है तो हमें सेम वैल्यू चाहिए। ठीक है, इकाई सेम चाहिए। अगर यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज भी चाहिए हमको। ठीक है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तुलना के लिए सेम इकाई की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी चीज़ की हम गणना मीटर में कर रहे हैं तो अगली इकाई भी मीटर में होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत? का कितना, ये का कितना आपने पढ़ा होगा बेसिक में। का कितना अगर आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ये मीटर में है तो किलोमीटर वाला भी मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/1000 और गुणे में क्या? 100%। ठीक है, इतना प्रतिशत है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा 1/10%। ठीक है, इतना प्रतिशत होता है 1 मीटर 1 किलोमीटर का। ठीक है, इसी तरीके से ये सेम इकाई में हमने बदला, क्योंकि ये मीटर में था तो इसको भी हमने मीटर में बदला, या ये किलोमीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में बदल ले, तभी हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इकाई सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत भी मालूम होना चाहिए। जब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको मालूम हो गया तो हम तुलना कर सकते हैं। देखिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो हैं वो 40% है। कितने हैं? 40%। और 40% कितने के बराबर दिया गया है? 420 के बराबर दिया गया है। कितने के बराबर दिया गया है? 420 के बराबर। तो बताइए 1% कितने के बराबर होगा? 420/40 के। ठीक है, 420/40 के, 1 शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है, अगर 1% इतने के बराबर है तो 100% बताइए कितने के बराबर होगा? भाई 42/4 और गुणे में क्या? 100। ठीक है, यही तो 100। काटेंगे इसको, 25 चौक के 100, 25 मिलेगा, और 25 का 42 में गुणा कर देंगे, 42 गुणे 25। ठीक है, करने पे कितना मिलता है? 25 दूना 50 और 25 चौक का 100 और 5 105, 1050। कितना मिला? 1050। यानी कि जो विद्यार्थियों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 1050। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। अब आप देखेंगे अगर 1050 का आप 40% निकाल लीजिए तो आपको ये 420 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को एक पेपर में पास होने के लिए 40% अंक होने चाहिए, किंतु उसने केवल 40 अंक अर्जित किए और वह 20 अंकों से फेल हो रहा।
पेपर के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। ध्यान दीजिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। ठीक है, अंक कितना मिला उस विद्यार्थी को? अंक मिला 40, और फेल कितने से हुआ? 20 अंक से। ठीक है, 20 अंक से ये फेल हो गया और 40 अंक मिला उसको, और पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया गया कि जब कभी तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है, किसी भी चीज़ की तुलना करनी है, तो ये पास विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया है, तो हमें पास विद्यार्थियों की संख्या भी मालूम होनी चाहिए, या पास प्रतिशत दिया है अंक का, तो हमें पास वाला अंक भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, कितने अंक पे पास होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर 40 अंक प्राप्त कर रहा है और 20 अंक से फेल हो रहा है, यानी कि उसको 20 अंक और मिल जाता अगर, ठीक है, ये 20 अंक और मिल जाता, तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। यानी कि कुल मिला के पास जो है वो कितने अंक पे है? 60 अंक पे। कितने अंक पे पास है? 60 अंक पे वो पास। ठीक है, अब हम गणना कर सकते हैं कि 40% जो है वो कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 60/40 के। काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3/2 मिला। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। यहाँ देखिए अधिकतम अंक पूछ रहे हैं, मतलब 100%। अधिकतम का मतलब क्या हो गया? 100%। 3/2 गुणे कितना? 100। ठीक है, हल कर लीजिए। 50 दुनाई 100 और 5 दिया 15। कितना मिल गया? 150। मतलब एक पेपर में अधिकतम कितने अंक होने चाहिए? 150 अंक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि पूर्णांक है एक पेपर का। ठीक है, कौन सा विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है? 100 है, और कुल कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। तो पूर्णांक कितना हो गया? पूर्णांक कितने का हो गया? 6 विषय और प्रत्येक 100 अंक के, तो पूर्णांक आपको कितना मिल जाएगा? 600। ठीक है, और कुल कितने अंक उसको मिले हैं? प्राप्त जो अंक हैं विद्यार्थी के वो कितने हैं? 470 अंक। ठीक है, इतना अंक प्राप्त किए हैं। तो उनके अंकों का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, कुल अंक कितने हैं? 600 का। ठीक है, यानी कि प्रश्न आपका बन रहा है, जो बेसिक प्रश्न आपको बताया गया था कल, उसके हिसाब से प्रश्न बन रहा है कि 470 600 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न कल आपको हल करवाए गए। 470 600 का कितना प्रतिशत होगा। अब आप जानते हैं, जब का कितना शब्द आता है, तो जिसके साथ का कितना शब्द लगा हुआ है वो कहाँ चला जाता है? बटे में चला जाता है। ठीक है, तो 600 को हम कहाँ रखेंगे? बटे में रखेंगे। ठीक है, और जिसका का कितना निकालना है उसको ऊपर रखते हैं 470, और गुणे में कितना? 100। ठीक है, ये कट गया, आपको मिलेगा 6 से 470 में आप भाग कर लीजिए। ठीक है, आपको मिलेगा 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 अठे 48, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 78.33। ठीक है, इतना प्रतिशत अंक जो है मिलना चाहिए। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 800 छात्र हैं। यदि 30% छात्र लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़के कितने पढ़ते हैं? देखिए, कुल संख्या छात्रों की कितनी है? 800 है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो 100% है, जो 100% है वो किसके बराबर है? 800 के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां जो हैं वो 30% हैं। तो आपको बताया गया कि जब हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ की गणना हम 100% पे करते हैं।
ठीक है, तो अगर लड़कियां 30% है और हमें संख्या किसकी निकालनी है, लड़कों की संख्या निकालनी है, तो हम निकालते हैं कि लड़कों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो लड़के हमें कितने मिलेंगे, 30% अगर ये हो गई तो 70% बच रहे हैं, क्योंकि 100 में से अगर 30 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70% लड़के मिलेंगे। ठीक है, तो 100% हमें मालूम है कि 100% कितने के बराबर है, 800 के बराबर है। ठीक है, तो हम 1% निकाल लेते हैं, 1% कितने के बराबर होगा, 800/100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, 8। ठीक है, 1% 8 के बराबर अगर है तो बताइए 70% कितने के बराबर होगा, 8 गुणे 70 के। ठीक है, 8 का जब 70 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 सत्ते 56, 560। कितना मिल गया, 560। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, 80 छात्रों की एक कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए। ध्यान दीजिए, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र आपके हैं 80। कितने हैं, 80। और जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 20। तो ना जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, देखिए 80 में से अगर आप 20 घटा देते हैं तो आपको ना जाने वाले छात्रों की संख्या मिल जाती है। कितनी मिलेगी, 60। ना जाने वाले छात्रों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कितने प्रतिशत छात्र नहीं जा रहे हैं यही पूछा जा रहा है हमको। ठीक है, तो हमें ना जाने वालों की संख्या मालूम होनी चाहिए, तो 60 छात्र नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो नहीं छात्र जा रहे हैं उनका कुल छात्रों के सापेक्ष परसेंटेज कितना है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि जैसे पिछला प्रश्न बना था कि 60 80 का कितना प्रतिशत है, 60 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे का कितना आ गया, इसका मतलब भाग करना है, तो 80 जो है वो भाग में हो जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा और गुणे में कितना, 100%। ठीक है, हल कर लीजिए, 1 शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 4 1 4, 25 चौके 100, 25 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 75%। कितना आ गया, 75%। और ये किससे मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है,